बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। कब तक किस्मत का रोना रोएंगे, अभी ये वजीफा पढ़ें, करोड़पति हो जाए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मुझसे किस्मत ही खराब है, पता नहीं क्यों बदनसीबी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रिज़्क़ का हर दरवाज़ा, क्या हर चीज़ का दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो गया। खुशियों का दरवाज़ा बंद है, हज तो मुरादों का दरवाज़ा बंद है, रिज़्क़ का दरवाज़ा बंद है, पैसों का दरवाज़ा बंद है, कारोबार का दरवाज़ा बंद है। कोई तो एक रास्ता हमें मिले, कहाँ जाएं, किस तरह जाएं, कैसे हालात को बेहतर कर सकें। घरों के अंदर परेशानियां हैं, घरों के अंदर लड़ाई झगड़े हैं। ज़ाहिर है जहाँ पर माशी तौर के ऊपर तंगी होती है वहाँ मसाइल पैदा ज़रूर होते हैं आपस में। ज़ाहिर है जब खर्चे और ये चीज़ें पूरी नहीं होती हैं तो मसाइल बढ़ते हैं। तो आज से आप ये किस्मत का रोना छोड़ दें कि हमारी किस्मत बंद है या हमारी किस्मत कैसे खुलेगी, तकदीर कैसे खुलेगा। ये वजीफ़ा कर लें। उस रोने से, उस जिक्र करने से बेहतर है कि आप ये जिक्र करना शुरू कर दें, ये वजीफ़ा कर दें। रब की ज़ात कम अज़ कम 70 रिज़्क़ के दरवाजे आपके खोल देगी। रब की ज़ात आपके साथ ऐसे मामलात कर देगी कि उसके हुजूर हाथ उठाएंगे, अभी हाथ उठाने की देर होगी, आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। जो सोचेंगे, जो मांगेंगे, रब की ज़ात आपको दे देगा। तो आपने बजाय इसके, अब देखें एक बंदा परेशान है, जैसे मुझे एक भाई का है, वो कहते हैं मुझसे पूरी पूरी रात सोचते में गुजर जाती है, परेशानी में गुजर जाती है, करवटें बदलता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, करते करते सुबह की अजानें हो जाती हैं। तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? एक तो रात की भी नींद भी गई, दिन भर भी आपको सुकून चैन नहीं है। तो उससे बेहतर नहीं है, अगर नींद नहीं आ रही है तो ये पढ़ना शुरू कर दें। दिन को सुकून नहीं आ रहा, ये पढ़ना शुरू कर दें। रात को चैन नहीं आ रहा, ये पढ़ना शुरू कर दें। रिज़्क़ की तंगी है तो ये पढ़ना शुरू कर दें। तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, माल में ऐसी ऐसी बरकतें देगा, ऐसे आपके निज़ाम चलाएगा कि वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ऐसी ऐसी जगहों से आपको बंदोबस्त करेगा कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे। और ऐसा रिज़्क़ आपको मिलेगा कि आपको वहम गुमान में भी नहीं होगा। कई लोग कहते हैं मुझसे, आप कहते हैं करोड़पति हो जाएं, मालदार हो जाएं, दौलतमंद हो जाएं, कैसे हो जाएं? हमें तो कोई असबाब नज़र ही नहीं आता, हमें तो कोई सिलसिला ही नहीं नज़र आता, हमें कोई चीज़ नज़र कैसे होगा? तो ये हमारा काम नहीं है, ये काम उस रब करीम की ज़ात का है। आपका काम है अमाल करना, आपका काम है ऐसी काम करना जिससे वो ज़ात खुश होती है। वो ऐसे ऐसे आपके इंतज़ाम करेगी ला यहतसिब कि आपको गुमान भी नहीं होगा, आप सोच भी नहीं सकते होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर भी एक ऐसा ही बाकमाल अमल देने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देने की सलाहियत रखता है, जो आपकी किस्मत को सूरज से तेज चमका सकता है, जो आपकी बदनसीबी के सारे ताले खोल सकता है, जो आपके लिए कम अज़ कम 70 रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, जो आपकी तमाम हाजतों को, मुरादों को चुटकियों में जो है वो हल कर सकता है, जो आपकी दुआओं को कबूल करवाने की ताकत और सलाहियत रखता है। बस एक दफ़ा मेरे कहने पर ये अमल करना शुरू कर दें, ज़िंदगी भर आप ही नहीं, आपकी नस्लें भी किस्मत का रोना रोना छोड़ देंगे हमेशा के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ शेयर करूँगा। आपको वीडियो समझ तब आएगी कि आप इसको मुकम्मल देखेंगे, एक एक चीज़ देखें, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे इस पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो ज़रूर लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर आपने अल्लाह ज़रूर लिखना है। अमल बता रहा हूँ लेकिन उससे पहले 2 लोगों के लिए दुआ करें, और ये दुआ भी ऐसी है, ऐसी दुआएं हैं जो आपकी किस्मत को सूरज से तेज चमका सकती है। आपका काम है जस्ट आमीन कहना। हो सकता है आपकी दुआ हो, क्योंकि आपकी जो वीडियो के अंदर कमेंट करते हैं वहीं से मैं लेता हूँ, तो हो सकता है आपके लिए दुआ, अगर खुदा न खासा आपकी दुआ आज नहीं भी है, लेकिन आप अगर किसी की दुआ के ऊपर आमीन कह देंगे, आपकी आमीन की वजह से, ये किसी भी शख्स की आमीन की वजह से इस बंदे का काम हो गया। तो जिसने भी इसकी दुआ पे आमीन का होगा, अल्लाह ताला उसको 10 गुना बढ़ के अता करेगा। अगर बिलफर्ज मैं एक मिसाल देते, एक बंदे की कोई ज़रूरत है, उसको 5 लाख की ज़रूरत है, और उसने दुआ के लिए कह दिया मुझसे कि आप दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला मेरा ये कोई असबाब पैदा फरमा दे, मैं दुआ करता हूँ। आप में से कोई शख्स आमीन कहता है, अल्लाह ताला उस आमीन के बदले कबूल करके उसका ऐसा एहतमाम कर देते हैं कि उसको गुमान भी नहीं होता, उसके 5 लाख का बंदोबस्त हो जाता है। अब उसको 5 लाख का बंदोबस्त हो गया तो रब की ज़ात ने फरमाया कि तुम एक नेकी करोगे, मैं उसका 10 गुना बढ़ के अजर अता करूंगा। तो अगर उसके 5 लाख का हो गया तो 10 के साथ ज़रब दे रहे हैं तो ये 50 लाख रुपया बनता है।
ठीक है, तो वो उस ज़ात के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो आपकी झोलियों को ऐसे भर देगी, आपकी एक आमीन कहने की वजह से हो सकता है 50 लाख आपकी किस्मत के अंदर लिख दिया जाए। आज नहीं कल वो आपको ज़रूर नसीब हो जाएगा। उसकी वजह से हो सकता है आपके जो माशी हालात है एकदम से अच्छे होने शुरू हो जाए, हो सकता है आपके कारोबार डाउन जा रहा है, 10 गुना बढ़कर अल्लाह ताला उसको बढ़ा दे। तो इसलिए आमीन ज़रूर कहा करें, क्योंकि आमीन के अंदर जो ताकत है दुनिया कायनात के अंदर किसी चीज़ के अंदर वो ताकत नहीं है। तो आज की जो दुआ है, आमीन अगर लिख सकते हैं तो लिखें, नहीं लिख सकते मेरे लिए ज़ात के लिए, खुदा की कसम मेरी ज़ात के लिए आमीन ना कहें। सिर्फ जो भाई के लिए बहन के लिए दुआ हो रही है उनका ये सोच के कर दे खुदा के या अल्लाह किस मुश्किल में किस परेशानी में है, इसकी जिस मकसद के लिए दुआ की अल्लाह इसकी दुआ को कबूल कर दे। मेरी ज़ात के लिए ना करें, मत लिखें। कई लोग कहेंगे जी वो कमेंट्स अपने लिखा है, अपना लिखें आमीन। आप ज़ुबान से आमीन कह दें, दिल से आमीन कह दें, और अगर आपकी भी कोई दुआ है तो दुआ के लिए कह दें, अपना नाम लिख दें, मकसद लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ज़रूर दुआ मैं करूँगा। तो आज की जो पहली दुआ है जुनैद हैं, कहते हैं जज़ाकल्लाहु खैरा, आप दुआ करें बंदिश की मोहम्मद जुनैद के लिए खुल जाए। तो इनके लिए दुआ है अल्लाह ताला इनकी तमाम बंदिशों को खोल दे, अल्लाह ताला इनके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, अल्लाह ताला इनको बेहिसाब रिज़्क़ बेतहाशा दौलत अता फरमा दे, अल्लाह ताला इनकी किस्मत को सूरज से तेज चमका दे, अल्लाह ताला इनके बदनसीबी के सारे ताले खोल दे, अल्लाह ताला इनके लिए 70,000 रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, अल्लाह ताला इनकी ऐसी बंदिशें खोले, ऐसी बंदिशें खोले कि इन बंदिशों की वजह से जितने काम भी इनके बंद है सारे के सारे खुल जाएं। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और दूसरा जुनैद साहब आपके लिए है कि अल्लाह ताला का एक नाम है या मुसव्विरु, या मुसव्विरु। ये आप चलते फिरते उठते बैठते कम से कम 3 तस्वीर रोज़ाना पढ़े या रात सोते वक्त पढ़े, इंशाल्लाह आपकी तमाम बंदिशें अल्लाह ताला जो है वो खोल देंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं, ये मरियम अमजद हैं, कहते हैं जज़ाकल्लाह मुफ्ती बिलाल साहब, अल्लाह पाक आपको बेहतरीन अजर दे, ज़िंदगी में रिज़्क़ में बरकत दे, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन आमीन। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया मरियम अमजद साहबा, और बड़े अरसे के बाद किसी ने बड़ी प्यारी दुआएं दी हैं और बड़ी खुशी होती है। और यकीन माने खुदा की कसम मैं कोई वो नहीं कर रहा, इन्हीं दुआओं की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। इन्हीं दुआओं की बदौलत अल्लाह ने मेरे ऊपर भी बड़ा अपना करम किया है, और वो करम मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ आप चाहते हैं बढ़ जाए ना, वो आप उसको तकसीम करना शुरू कर दें। ठीक है, आप चाहते हैं आपकी पैसे बढ़ जाए, माल बढ़ जाए, माल तकसीम करना शुरू कर दें। आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत बढ़नी शुरू हो, आप लोगों को इज्जत देना शुरू कर दें। आप चाहते हैं कि आपकी औलाद के अंदर इजाफा हो, आप लोगों को औलाद की दुआ देना शुरू कर दें। जो चीज़ आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका अखलाक बेहतर हो, आप लोगों के साथ अखलाक के साथ पेश आना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दें। मतलब जो चीज़ आपको ज़िंदगी में चाहिए कि वो बढ़ जाए, आप वो तकसीम करना शुरू कर दें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी दुआएं हैं कि जो आपने मेरे लिए दुआएं मांगी है अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर दे, और आपके लिए मेरी तरफ से हमेशा के लिए दुआएं हों। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखूँ। अल्लाह ताला आपको खुशियों भरी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला हर मुश्किल से हर परेशानी से आपको निजात अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ है कि आप उसके हुजूर जब भी हाथ उठा के दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। जो मैंने आपको बताया, आपने करना क्या है कि इसको याद कर लें, याद कर लें, चलते फिरते इसको पढ़ें, रात सोते वक्त एक तस्बीह पढ़ें, फजर के बाद एक तस्बीह पढ़ें, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें। परेशान है, नहीं समझ आ रही कुछ, आप ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें। इस अमल की बरकत से आप जिस मकसद में परेशान है, जिस मामले में परेशान है, अल्लाह उससे आपको निजात अता फरमा देंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। ये पढ़ना शुरू कर दें। अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और जितना आप इसको याद करें, बस शुरू में देखें ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपको आता है पहले के साथ अल अज़ीमुल हलीम, दूसरे के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह आपको आता है रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये आपने पढ़ना। ला इलाहा इल्लल्लाह ये आपको आता है रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। बहुत ही आसान है, ज़िंदगी में इसको अपना ओढ़ना बिछोना बना दें, बाकी रब की ज़ात इतने करम करेगी, इतने करम करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मिलते हैं इंशाल्लाह पे किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।